हेलो एवरीवन। कामयाबी का सपना कौन नहीं देखता। आज हर कोई कहीं ना कहीं किसी ना किसी फील्ड में सक्सेस होना चाहता है, लेकिन ये सच है कि हर इंसान कामयाब नहीं हो पाता। अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत तो सभी करते हैं, फिर भी सिर्फ कुछ लोग ही क्यों सक्सेस हो पाते हैं? सभी लोग क्यों नहीं? कामयाबी सिर्फ कुछ लोगों को ही क्यों हासिल होती है? तो इसका जवाब है, सक्सेस लोगों को ये पता होता है उन्हें क्या, कब और कैसे करना है। आपको भी कामयाब इंसान बनना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या करना है, जिससे आप अपनी सक्सेस को अचीव करें। अगर मेहनत सही डायरेक्शन में सही चीज़ों को फॉलो करके की जाए तो सफलता निश्चित है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स शेयर करूंगी जो आपको एक कामयाब इंसान बना सकते हैं, जो आपको आपकी सक्सेस तक ले जाने में काफ़ी हेल्प करेंगे। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें, जिससे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं उन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है, कभी हार मत मानो। ये सच है कि हर इंसान अपनी लाइफ में कभी ना कभी हार का सामना करता है, लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि आप उस हार को हमेशा के लिए एक्सेप्ट करके हार मान लेते हैं या उससे सीख लेके आगे बढ़ते हैं। क्योंकि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, और जो हर दिन काम करता है उसे सफलता एक दिन ज़रूर मिलती है। कोई भी सफल इंसान एक दिन में सफल नहीं हुआ, उसके पीछे सालों की मेहनत, सालों का स्ट्रगल और कंसिस्टेंसी होती है। आखिर ये कंसिस्टेंसी क्यों ज़रूरी है? अगर आप 2 या 4 दिन इंटरेस्ट के साथ कोई काम करते हैं और फिर बाद में उसे बंद कर देते हैं, तो आप कभी सफल नहीं हो सकते। सफल सफलता सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो हर रोज़ एक कदम आगे अपने सपने की तरफ बढ़ाते हैं, फिर चाहे कितनी ही प्रॉब्लम्स क्यों ना आए। अलीबाबा के फाउंडर जैक मा को 30 से ज़्यादा बार रिजेक्शन मिला। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने 10 बार रिजेक्ट कर दिया, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और अलीबाबा जैसी कंपनी बनाई, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। थॉमस एडिसन, अगर उन्होंने हार मान ली होती तो आज शायद बल्ब का आविष्कार कभी नहीं होता। 1000 से ज़्यादा बार फेल हुए थे, लेकिन उन्होंने कंसिस्टेंसी के साथ काम जारी रखा और आखिर सफलता हासिल कर ली। अमिताभ बच्चन को कैरियर की शुरुआत में कई रिजेक्शन मिले। लोग उनकी भारी आवाज़ का मजाक उड़ाते थे, यहाँ तक कि दूरदर्शन ने उनकी आवाज़ को रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अपने दम पर बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार बन गए। गाइस, अगर आप जल्दी हार मान लेते हैं तो हमेशा याद रखो, हर फेलियर एक सीख होती है। जब जब भी आप किसी चीज़ में फेल होते हैं तो उसे एक सीख की तरह देखो, ना कि हार की तरह। कंसिस्टेंसी हर चीज़ में ज़रूरी है। अगर आप 2 दिन एक्सरसाइज करते हैं और फिर बाद में नहीं करते तो आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला। लेकिन अगर आप डेली एक्सरसाइज करते हैं तो आपको कुछ ही महीनों में अपने अंदर चेंजेस दिखाई देने लगेंगे। अगर आप हर दिन खुद को सिर्फ 1% भी इम्प्रूव करते हैं तो आप 1 साल बाद खुद को पूरी तरह से इम्प्रूव कर चुके होंगे। तो गाइज, अब आपको क्या करना चाहिए, चलिए ये जान लेते हैं। सबसे पहले हर दिन छोटे छोटे गोल सेट करो और उन पर काम करो। अगर आप सक्सेस होना चाहते हैं तो सोचने से कुछ नहीं होगा, आपको हर दिन कुछ नया सीखना होगा, मेहनत के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा। दूसरी चीज़ है, पेशेंस रखो। जब तक सफलता नहीं मिलती तब तक हार मत मानो। कई बार आपको लगेगा कि आपकी मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन यकीन मानो, यही वो टाइम होता है जब ज़्यादातर लोग हार मान लेते हैं। अगर आप पेशेंस के साथ थोड़ा और टिके रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, तो वही आपकी सफलता बन सकती है। तीसरी चीज़ है, डिसिप्लिन से काम करो। सक्सेस कभी सोचने से नहीं मिलती, एक एक्शन प्लान बनाने और उस पर लगातार काम करने से मिलती है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, पॉजिटिव लोगों के साथ रहो। आपका माइंडसेट, आपकी सोच, आपकी आदतें और आपका बिहेवियर उन लोगों पर निर्भर करता है जिनके साथ आप सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। आपका माहौल आपकी सफलता तय करता है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो खुद नेगेटिव बातें करते हैं और दूसरों को भी नेगेटिव चीज़ें ही सिखाते हैं,
और खुद कभी अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाते, तो धीरे धीरे आपकी सोच भी वैसी ही बन जाएगी। आप भी उन्हीं की तरह बहाने बनाओगे, नेगेटिव सोचोगे और लाइफ में कुछ बड़ा सोचने से डरने लगोगे। आप उनकी तरह कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहोगे जो पॉजिटिव सोचते हैं, कुछ करने की ताकत रखते हैं, तो आप भी वैसे ही बन जाओगे। आप भी बड़े सपने देखोगे, अपने गोल्स बनाओगे और मेहनत करने लगोगे। अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर पाओगे। सोच कर देखिए, अगर आप रोज़ सक्सेसफुल पर्सन के साथ बैठते हैं तो आप उन्हें देखकर खुद को एक सक्सेसफुल पर्सन के रूप में देखने लगोगे। और अगर आप आलसी टाइम वेस्ट लोगों के साथ बैठोगे तो आप खुद आलसी बन जाओगे। अगर कोई किसान खराब बीज यूज़ करता है तो वो कभी अच्छी फसल हासिल नहीं कर सकता। उसी तरह बुरी संगत में रहकर आप कभी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। एलॉन एलॉन मास्क और मार्क जुकरबर्ग, ये सक्सेसफुल पर्सन हमेशा उन लोगों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं जो ग्रोथ में विश्वास रखते हैं। सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली, ये दोनों क्रिकेटर हमेशा बेहतरीन कोच और अच्छे खिलाड़ियों के साथ रहे, जिसकी वजह से उनकी स्किल्स इम्प्रूव होती रही। क्या आपको पता है, गलत संगत आपको बर्बाद कर देती है। जैसे आपकी सोच छोटी रह जाती है, अपने सपनों को पूरा करने की बजाय बहाने बनाने लगते हैं। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, आपका टाइम वेस्ट होता है। जिस टाइम में आप अपनी सफलता के लिए मेहनत कर सकते हैं, उस टाइम को आप आलस में वेस्ट कर देते हैं। ऐसे लोग आपको नेगेटिविटी, बेकार की गॉसिप में उलझा कर रखते हैं, जिससे आपका फोकस खत्म हो जाता है। तो गाइज, अब आपको इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, चलिए जानते हैं। अपना ज़्यादा समय उन लोगों के साथ बिताइए जो आपको इंस्पायर करते हैं। उन लोगों को ढूंढिए जो आपके साथ आपके सपनों को पूरा करने में सपोर्ट करें, आपको नई चीज़ें सिखाएं और आपको एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करें। और हमेशा नेगेटिविटी फैलाने वालों से दूर रहिए। अगर कोई पीछे खींचता है, आपके बारे में नेगेटिव बोलता है, तो आप उनसे दूरी बना लें। गाइस, अगर आपको अपनी लाइफ में अच्छी संगत, सही लोग नहीं मिल रहे, तो आप बुक पढ़ सकते हैं, मोटिवेशन वीडियो देख सकते हैं और उन लोगों के बारे में जान सकते हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से अपने सपने पूरे किए हैं, सक्सेस अचीव की है। याद रखिए फ्रेंड्स, आपकी संगत ही आपका आने वाला फ्यूचर है। अगर आप अच्छी संगत में हैं तो सफलता आपकी तरफ खिंची चली आएगी, लेकिन अगर आप गलत संगत में रहोगे तो आपकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो जल्दी फैसला लीजिए, आपकी संगत कैसी है, आप कैसे लोगों के बीच रहते हैं, आपको कैसे लोगों की ज़रूरत है और आपको इस वक्त क्या करना चाहिए। इसका अगला पॉइंट है, रिस्क लेने से ना डरें। अगर आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो सबसे पहले डर को अपने माइंड से निकालना होगा, क्योंकि सफलता उन्हीं को मिलती है जो रिस्क लेने से नहीं डरते। अगर स्टीव जॉब्स ने रिस्क नहीं लिया होता तो शायद आज किसी के पास आईफोन नहीं होता। जब मुकेश धीरूभाई अंबानी अगर रिस्क नहीं लेते तो आज रिलायंस जैसी कंपनी नहीं होती। वो भी सोच लेते कि अब मैं भी एक कंपनी में छोटी मोटी जॉब करके अपने घर का गुजारा कर लूँ, तो शायद आज वो भी एक कामयाब इंसान कभी नहीं बन पाते। इसलिए रिस्क लेने से कभी ना डरें। आपने कई लोगों को देखा होगा जो रिस्क लेकर ही आज अपनी एक पहचान बना पाए हैं। हजारों बार उन्होंने फेलियर का सामना किया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने रिस्क लिया था। अगर वो रिस्क नहीं लेते, फेलियर का सामना नहीं करते, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे सामने नहीं होती। हम बहुत सारे लोगों को देख सकते हैं जिससे जो हमारे लिए एक एग्जाम्पल है कि रिस्क लो, उनसे सीखो और आगे बढ़ने की कोशिश करो। अगर हमें फेलियर मिलता भी है तो हम उससे कुछ सीखते हैं, उससे फिर आगे बढ़ते हैं और हमें एक दिन कामयाबी ज़रूर मिलती है। तो वे इस वजह से रिस्क लेने से क्यों डरना। कई लोगों के माइंड में ये सवाल आता है कि आखिर रिस्क लेना इतना ज़रूरी क्यों है। जब आप किसी बड़े गोल को पूरा करने की कोशिश करते हैं तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है, और ज़्यादातर लोग इसी को करने से डरते हैं। उनका सोचना होता है, अगर मैं फेल हो गया तो, ये मुझसे नहीं हुआ तो। आप किसी काम को करने की शुरुआत ही नहीं करते, उससे पहले ही अपने माइंड में ये नेगेटिव क्वेश्चंस लेके बैठ जाते हैं। अगर मेरी इतनी मेहनत बेकार हो गई तो, मैं फालतू में ही इतनी मेहनत करता जा रहा हूँ, मेरा तो कुछ हो ही नहीं रहा। बट ऐसा नहीं होता। जैसा मैंने पहले भी कहा है कि हर सक्सेसफुल पर्सन ने हज़ारों बार फेलियर का सामना किया है, उसके बाद उन्हें जीत हासिल हुई है। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी भी चीज़ में शुरुआत करोगे आपको एकदम सफलता मिल जाएगी, नहीं। आप ही है
आप बिना कोशिश किए कैसे पता लगाओगे कि आप सक्सेस हो सकते हो या नहीं? याद रखिए गाइस, रिस्क लेने से आपको कुछ फ़ायदे होते हैं। जैसे रिस्क लेने से आपको नए मौके मिलते हैं। रिस्क लेने से आपको हमेशा कुछ सीखने को मिलता है। रिस्क लेने से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो फ्रेंड, अपने डर को दूर भगाइए, अपने डर का सामना कीजिए, क्योंकि डर हमें कमज़ोर बनाता है। अगर हम डरते रहेंगे तो हम लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाएंगे, कभी किसी चीज़ की शुरुआत नहीं कर पाएंगे। एक छोटा बच्चा जब चलने की कोशिश करता है तो वो पहला कदम बढ़ाता है। वो गिरता है, फिर उठता है, फिर चलता है, फिर गिरता है, फिर उठता है और फिर चलता है। इसी तरह वो धीरे धीरे चलना सीख जाता है। तो यही हमारी लाइफ की जर्नी होती है, हमारी सक्सेस की जर्नी होती है। हम किसी चीज़ को शुरू करते हैं, उसके बाद उसमें कितनी बार फेलियर का सामना करते हैं, सीखते हैं, तब जाकर हम अपनी सक्सेस तक पहुंचते हैं। इसलिए रिस्क लेने से कभी ना डरें। जो भी आप करना चाहते हैं उसमें रिस्क ज़रूर लें, उसकी शुरुआत ज़रूर करें, क्योंकि सफलता जब ही मिलती है जब वो काम शुरू होता है। तभी आप धीरे धीरे उसमें आगे बढ़ते हैं और एक दिन अपने अचीवमेंट तक पहुंच जाते हैं। इसका अगला पॉइंट है, खुद पर विश्वास रखो। सक्सेसफुल लोगों में ना कुछ ऐसा खास नहीं होता जिससे वो सक्सेस हो जाते हैं। ना तो वो जन्म से ही कुछ अलग तरीके के होते हैं, ना ही उनमें कोई पावर होती है। वो भी हमारी और आपकी तरह ही होते हैं, लेकिन उनमें सिर्फ एक डिफरेंस होता है कि वो अपने आप पर भरोसा रखते हैं, खुद पर विश्वास रखते हैं। किसी भी चीज़ को करते हैं या करने की शुरुआत करते हैं तो वो दूसरों की बातों को सुनकर या दूसरों के कहे मुताबिक नहीं चलते। वो खुद पर भरोसा रख के खुद के दिल की सुनते हैं और उस काम को आगे करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें खुद पर भरोसा ही नहीं होता, जिन्हें खुद पर विश्वास ही नहीं है कि मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ। उनका मन है, वो किसी काम को करना चाहते हैं, उनके अंदर टैलेंट भी है, लेकिन सिर्फ अपने आप पर खुद पर विश्वास नहीं है कि मैं ये काम कर सकता हूँ। हालांकि हो सकता है वो बहुत अच्छा करें, जितना उन्होंने सोचा भी नहीं होगा उससे भी ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ एक छोटी सी चीज़ जो उनके अंदर नहीं है वो है खुद पर विश्वास। अगर आप खुद पर विश्वास रख के कोई काम करोगे तो आप बड़ी से बड़ी जंग को जीत सकते हो। और अगर खुद पर विश्वास नहीं होगा तो कितना ही अच्छा टैलेंट हो आपके अंदर, आप कितनी ही कामयाबी हासिल करने की ताकत क्यों ना रखते हो, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका तो खुद पर विश्वास ही नहीं है। लेकिन कामयाब इंसानों में ये चीज़ें बहुत अच्छे से होती हैं। जितने भी सक्सेसफुल पर्सन हुए हैं वो न जाने कितनी बार फेल हुए होंगे, लेकिन फिर भी उन्हें खुद पर भरोसा था, खुद पर विश्वास था कि मैं ये काम कर सकता हूँ। इसलिए उन्होंने फेलियर का भी सामना किया लेकिन हार नहीं मानी। क्यों? खुद के भरोसे के दम पर कि मुझे विश्वास है, मैं ये कर सकता हूँ। आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, लेकिन आने वाले टाइम में ये ज़रूर होगा। अगर आप ये सोचोगे कि ये मुझसे नहीं हो सकता तो सच में आपसे नहीं हो सकता। और अगर आप ये सोच लो कि मैं इसे कर सकता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसे कर सकता हूँ, तो दुनिया की कोई ताकत आपको वो काम करने से नहीं रोक सकती। आप चाहे कितनी बार फेल क्यों ना हो जाएं, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप ये कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। मुकेश धीरूभाई अंबानी का नाम हम सब ने सुना है। उनके पास ना तो कोई डिग्री थी और ना ही कोई बड़े कनेक्शंस थे, लेकिन उनके पास एक चीज़ थी जिसकी वजह से उन्होंने अपनी किस्मत बदली, एक कामयाब इंसान बने। वो था खुद पर विश्वास। उन्होंने ये कभी नहीं सोचा कि मैं ये नहीं कर सकता, बल्कि हर मुश्किल के बाद भी वो अपने विश्वास के बल पर डटे रहे। एक आत्मविश्वास ने उन्हें एक बड़ा बिजनेसमैन बना दिया। सेल्फ डाउट आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, इसलिए कभी ये मत सोचिए हमें कि मैं ये नहीं कर सकता। हमेशा पॉजिटिव सोचिए, अगर मैं इससे कामयाब हो गया तो। सेल्फ डाउट आप सेल्फ कॉन्फिडेंस में बदल सकते हैं। ओपरा विनफ्री अगर खुद पर भरोसा नहीं रखती तो वह दुनिया की एक सफल महिला कभी नहीं बन पाती। अगर आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस कम है तो आप इसे बढ़ा सकते हैं। उसके लिए हर रोज़ खुद से कहो, मैं ये कर सकता हूँ, मुझसे ये हो सकता है। एक बार कोशिश तो करूँ। अगर जीत नहीं मिलेगी तो सीख तो मिलेगी। आपकी सोच ही आपकी असली ताकत होती है। कोई भी चुनौती हो, कोई भी डिफ़िकल्ट काम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, बस खुद पर भरोसा रखो और कहो, मैं कर सकता हूँ। जब आप खुद से रोज़ इस तरह की बातें करोगे, पॉजिटिव चीज़ों के बारे में सोचोगे, तो आपका माइंडसेट भी ऐसा ही होता जाएगा।
आप अभी नेगेटिव सोचते हैं ना, इसलिए आपके माइंड में यही बातें आती हैं कि ये मुझसे नहीं होगा, मैं ये नहीं कर सकता। लेकिन जब आप धीरे-धीरे खुद से पॉजिटिव बातें करेंगे, खुद से कहेंगे कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं कोशिश करूँगा, तो अगर जीत नहीं भी मिली, सीख मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं इसे कर सकता हूँ। तो यही चीज़ें धीरे-धीरे आपको आपके अंदर कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगी और आपको सफलता तक लेकर जाएगी। याद रखिए, अगर आपको खुद पर विश्वास है तो आप नामुमकिन काम को भी मुमकिन कर सकते हैं। लेकिन अगर विश्वास नहीं है तो आपके अंदर चाहे कितना ही अच्छा टैलेंट क्यों ना हो, आप एक नाकामयाब इंसान ही कहलाओगे। इसलिए सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है। अपने अंदर से सेल्फ डाउट को निकालो, खुद पर विश्वास करो और जो भी करना चाहते हो उसकी शुरुआत कर दो। याद रखिए गाइस, सफल इंसान सोचने से ज़्यादा एक्शन लेने में विश्वास रखते हैं। अब आपके पास दो रास्ते हैं। पहला, इस वीडियो को सुनने के बाद भूल जाओ और अपनी वही पुरानी लाइफ जीते रहो। दूसरा, आज से ही इन पॉइंट्स को फॉलो करो और वहाँ तक पहुँच जाओ जहाँ आप पहुँचना चाहते हो, जहाँ सिर्फ कुछ लोग ही पहुँचते हैं। अगर आप सच में खुद को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हो तो उसके लिए तैयारी शुरू कर दो। तो इस वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कर दो, जिससे उन्हें भी अपने गोल को पूरा करने में हेल्प मिले। और कमेंट में लिखें आई एम रेडी। इस तरह की और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।